हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडस स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे थे और क्वेश्चंस क्या था हमारा, केमिकल इक्वेशंस जो है उसको बैलेंसिंग करने का, है ना। कि जो भी केमिकल इक्वेशन है, या तो अगर सेंटेंस में है तो उसको वर्ड में हम लोग कन्वर्ट करते थे, फिर वर्ड से क्या करते थे, उसको फॉर्मेलिक में, है ना, जो फॉर्मूला है उस पर करते थे, या सिंबॉलिक में, है ना। तो ये चीज़ हमने पिछली लेक्चर्स में देखा। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज इस नए सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को स्टूडेंट देखने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखिए क्या कह रहा है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। क्वेश्चन ए देखिए क्या है। ए कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वर्ड में, है ना। किस में दिया हुआ है, वर्ड में। हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक या फॉर्मूला पे, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, तो यहां पे स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO कैल्शियम का हो गया, यहाँ पे CaOH और यहाँ पे ट्वाइस, प्लस में स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 होता है। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, कैल्शियम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो वर्ड में है तो हम लोग वर्ड में तो लिखेंगे नहीं, किस में लिखेंगे, फॉर्मूला पे या सिंबल में। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 होता है और कैल्शियम का Ca, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CaCO3 अब प्लस वाटर का, मुझे नहीं लगता बताने का आपको जरूरत है, H2O। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज मैं आपको शुरू से बताया हूं कि OH का ट्वाइस यहां जैसे C है और OH है ना। तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, जो क्रॉस हो जाता है, इसका जो वैलेंसी है इस पे चलाता है और इसका जो वैलेंसी है कैल्शियम पे चलाता है ना। तो इस तरह से मैं क्या बताया था आपको, जैसे यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि समझने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे छूट गया है, एक्सरसाइज लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, समझने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। अगर समझ लोगे तो आप खुद भी बनाओगे, है ना। अब मैं क्या करूं कि अगर समझाऊं नहीं अच्छे से तो आप खुद से भी नहीं बना पाओगे। तो मेन जो मोटिव है कि अच्छे से आपको समझाना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, Ca कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2882। ठीक है, लास्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, और वो खुद ऑक्टेट रूल पूरा करके स्टेबल होना चाहेगा कोई भी इनर्ट एलिमेंट जो नज़दीकी है उससे, है ना, होना चाहेगा। हर एलिमेंट का काम वही होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही काम करता है वो, है ना, अपने नज़दीकी इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह। तो कैल्शियम का वैलेंसी स्टूडेंट +2 है, OH का होता है आपका -1। तो ये क्या हो जाता है, इसका क्रॉस हो जाता है ना, ये चीज़। तो यहाँ पे Ca -1 है, यानी कि हम लोग नंबर लेते हैं तो 1 नहीं लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर OH, और OH लिखेंगे तो ये 2 है, ये तो जरूर आएगा, यहाँ पे आ गया CaOH का होल ट्वाइस। और कैल्शियम कार्बोनेट में भी समझ लीजिए आप स्टूडेंट, Ca और यहाँ पे है CO3, ठीक, +2 और कार्बोनेट का होगा आपका इसका +2 और इसका होगा -2, है ना। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका, ये क्रॉस जब होगा तो ये कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो CaCO3 हो जाएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? अब क्या करना है, देखना बैलेंस है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वहाँ पे है नहीं है, तो O और H के फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो हम लोग स्टूडेंट Ca लिखते हैं कैल्शियम, फिर यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे हाइड्रोजन, और क्या क्या है, कार्बन है। 4 एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट 2 3 और ये कार्बन 4, तो यहाँ पे कार्बन। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा रिएक्टेंट होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब देखिए ये जो कैल्शियम है इसमें कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, होल ट्वाइस है ना, ऑक्सीजन 2 हो गया। और हाइड्रोजन ये भी ट्वाइस है, तो 2 हो गया। कार्बन कितना है, देख लीजिए, कार्बन 1 है। बट यहाँ पे O जो है और अलग से भी है, तो हम क्या बताए थे कि अलग से होगा तो प्लस लिखेंगे, काउंट करेंगे लेकिन प्लस करेंगे उसको। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे ऑक्सीजन का 2 है यहाँ पे, +2 यही है ना, इसका 2 तो है ही, इसका भी 2 है, साथ में काउंट करेंगे लेकिन लिखेंगे अलग, ताकि जब हम बैलेंस करें तो हमें पता चले सहूलियत के लिए कि किस 2 एटम वाले ऑक्सीजन में हमें बैलेंस करना है, या 1 वाले में या 3 वाले में। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर चाहो तो आप 2 + 2 डायरेक्ट 4 भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ सेम है। ठीक, तो चलिए जो हम लोग लिखते आए हैं उसी तरह से लिखेंगे। प्रोडक्ट में स्टूडेंट क्या है, कैल्शियम कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना प्रोडक्ट में, देखिए एक 3 यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे 1, तो 3 + 1, यहाँ पे 3 + 1, टोटल काउंट 4 होता है। और कार्बन अगर पूछूं तो, हाइड्रोजन पूछूं तो हाइड्रोजन सर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि सर 1। अब आप देखिए यहाँ पे, बताइए, बहुत इजी है। कैल्शियम 1 रिएक्टेंट में, देखिए यहाँ पे है ना, कैल्शियम 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन जो है 2 + 2 4 है, यहाँ पे 3 + 1 4 है। तो हमें क्या है, हमें इवन आउट से मतलब नहीं है कि सर 3 है, एक में 4, एक में 1 है, मिला के 4 हो गया है, एक में 2 और +2 है ना, 2 और +2 तो 4। हमें टोटल काउंट से मतलब है, 3 + 1 भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है, इसलिए टोटल काउंट देखेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्टेंट में 4 है ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में भी 4 होना चाहिए, जो कि है। हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, ओके। कार्बन देखिए रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, यानी कि सब चीज बैलेंस है। कैल्शियम यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और ये 1 4। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ 2, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ भी रिएक्टेंट में 2। अब कार्बन स्टूडेंट यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1 है। तो हमारा इस तरह से रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन, वो क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे आप लिख लेंगे दिस chemical equation is already balanced। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? चलिए, ये ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 7 का बी देखिए क्या कहता है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देखिए जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, आगे आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह की चीजें है ना, उसमें आप समझ पाएंगे इन चीजों को। छोटा सा चीज है, जिंक इज क्या होता है कि मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इन रिएक्टिव लिस्ट, जो कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो उसके बेसिस पे यह क्या करता है, सिल्वर को उसके जगह से रिप्लेस कर देता है और खुद आ जाता है, तो बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर को अलग कर देता है। समझ गए? ये अब इसको लिखते हैं हम लोग।
सिंबॉलिक फॉर्म में। देखिए इसका हो गया स्टूडेंट Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का क्या होता है Ag, नाइट्रेट NO3, ठीक, क्या फॉर्म करता है जिंक नाइट्रेट Zn NO3 2 प्लस Ag। अब यहाँ पे AgNO3 हो गया, यहाँ पे Zn जिंक NO3 का ट्वाइस हो गया। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? इसलिए हुआ कि यहाँ पे अगर आप समझोगे तो सिल्वर का जो होता है 1 होता है वैलेंसी सिल्वर और NO3 क्या है पॉलीएटमिक, -1 होता है, इसका +1 होता है, कैंसिल आउट कर दिया तो ये बना देता है AgNO3, ठीक। अब दूसरा आ जाइए, ये समझिए ZnNO3 है ना, ट्वाइस कहाँ से आएगा? देखिए Zn का जो होता है +2 हो जाता है यहाँ पे, और इसका तो -1 ही होता है, NO3 नाइट्रेट का पॉलीएटमिक है वैलेंसी, तो इसका क्रॉस कर जाएगा ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Zn, ये हो गया आपका Zn, ये हो गया स्टूडेंट Zn, है ना। NO3 तो आप लिखेंगे ही, बट इसका +2 वैलेंसी जो है नीचे में आ जाएगा, NO3 में आएगा, इसलिए ब्रैकेट में करके होल का ट्वाइस कर देंगे, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। क्या ये बैलेंस है? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं Zn, यहाँ आप लिखेंगे आप Zn, फिर यहाँ लिखेंगे Ag, 3 एलिमेंट है ना, Zn है, सिल्वर है, नाइट्रेट है, Zn सिल्वर नाइट्रेट, हाँ Zn Ag NO3, ठीक है स्टूडेंट, ये आप लिख लेंगे ऐसे। ये हो गया आपका यहाँ रिएक्टेंट और यहाँ पे हो गया आपका प्रोडक्ट। अब देखिए काउंट कीजिए, Zn कितना है रिएक्टेंट में? तो आप बोलोगे सर 1, लिख दीजिए। सिल्वर कितना है? 1। उसके बाद नाइट्रेट कितना है? 1। यहाँ पे आ जाइए, प्रोडक्ट में Zn कितना है? 1, ठीक। सिल्वर कितना है? सिल्वर 1, ठीक। अब नाइट्रेट कितना है? 2 है, 2 है ना यहाँ पे प्रोडक्ट में स्टूडेंट नाइट्रेट 2 है, तो हमें क्या करना होगा? रिएक्टेंट में भी नाइट्रेट 2 बनाना होगा, है ना। तो रिएक्टेंट ये है नाइट्रेट का, इसमें हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट के नाइट्रेट में, रिएक्टेंट का नाइट्रेट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो NO3 रिएक्टेंट में तो और प्रोडक्ट में बैलेंस तो हो गया, बट रिएक्टेंट में सिल्वर डबल हो गया, जबकि प्रोडक्ट में 1 है। तो देखिए रिएक्टेंट में सिल्वर दुगना हो गया, 2 हो गया, रिएक्टेंट में सिल्वर यहाँ अपने आप क्या हो गया स्टूडेंट? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब ये 2 हो गया तो अब सिल्वर को प्रोडक्ट में बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखा कि प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सिल्वर क्या हो गया है? बराबर हो गया। तो किस में मल्टीप्लाई किया? सिल्वर के प्रोडक्ट में, ये 2। अब आप चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है। देखो Zn 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, सिल्वर रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2, नाइट्रेट रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, है ना। ये हो गया आपका Zn 1, यहाँ हो गया Zn 1, 2 सिल्वर, यहाँ पे आपका 2 सिल्वर, 2 नाइट्रेट, समझ रहे हैं ना, ये 2 सब के साथ है, और यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रेट, होएगी कि नहीं बैलेंस? तो नाउ दिस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? इजी है। चलिए स्टूडेंट्स अब 7 का सी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 का सी कह रहा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, है ना। तो क्या बनाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, है ना। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन रिएक्टिव लिस्ट, है ना। तो ये डिस्प्लेस कर देता है इसको और उसके जगह पे खुद आ जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम लोग एल्युमिनियम का होता है स्टूडेंट Al, ठीक। कॉपर का होता है CuCl2 हो जाएगा,
ठीक है, क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3 ये वैलेंसी के कारण होता है, 2 3 यहाँ पे वैलेंसी के कारण, ये समझाया हूं मैं। और कॉपर जो है अलग हो गया, ठीक है। CuCl2 कैसे हुआ स्टूडेंट? क्लोरीन का कितना होता है -1, यहां पे क्लोरीन का होता है -1, कॉपर का वैलेंसी होता है +2, ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो CuCl2 हो गया। इसी तरीके से LCl का भी बताया हूं मैं, फिर भी बता रहा हूं आपको, AlCl है तो इसका -1 होता है, और एल्युमिनियम का 13 होता है तो 283 हो जाता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, 283, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? +3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस हो जाता है फिर ये सब तो बताया हूँ आपको। तो Al 1 नहीं लिखते हैं, Cl3 हो गया, ठीक। इतना समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो जब आप पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट याद करते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएगा। अगर मिस भी करता है तो ऑक्टेट रूल से 2 8 18 36 है ना, 56, इस तरह से आप क्या करेंगे, पता कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द याद भी हो जाता है ना। तो पीरियोडिक टेबल अगर याद करते हैं तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका, एटॉमिक मास जो होता है ऑलमोस्ट दुगना होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर से या तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो वो आपको याद होते चला जाएगा। फिर उसके बाद और भी जितने प्रॉपर्टीज हैं, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाएंगी, है ना, ठीक। चलिए, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए। मैं बार बार ये चीज़ आपको रिपीट करता हूँ इसलिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अरेंज वे में स्टडी करना। चलिए स्टूडेंट, एल्युमिनियम यहाँ हो गया LCl3। अब देखिए सही है, बैलेंस है कि नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एल्युमिनियम एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब में। तो एल्युमिनियम लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं स्टूडेंट कॉपर, फिर लिख देते हैं स्टूडेंट क्लोरीन, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हुआ? 1 हुआ। कॉपर कितना हुआ? 1 हुआ। क्लोरीन कितना हुआ रिएक्टेंट में? देखिए 2 हुआ। प्रोडक्ट में आ जाइए, एल्युमिनियम कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 है। कॉपर कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 है। क्लोरीन कितना है? तो आप बोलोगे सर 3 है। तो अब देखिए बैलेंस है तो आप बोलोगे नहीं है सर बैलेंस। तो जब बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको। सबसे पहला हमारा काम यही है, ठीक है। तो जो बैलेंस नहीं है उसको करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैथ वाला मेथड है ना, क्रॉस, तो इसको इससे कर दिए मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन के रिएक्टेंट में स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्लोरीन के 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ना 2 दूनी के 4, नहीं सॉरी, यहाँ 3 से करेंगे ना। देखिए यहाँ 3 से और यहाँ 2 से, है ना, ये चीज़ थोड़ा सा, यहाँ 3 से और यहाँ 2 से। अब देखिए 6 हो गया ना। तो रिएक्टेंट में क्लोरीन के 3 से किए, रिएक्टेंट में क्लोरीन के 3 से, तो यहाँ तो कर नहीं सकते, यहीं आना पड़ेगा, 3 से कर दिए। फिर क्लोरीन के प्रोडक्ट में 2 से किए, क्लोरीन यहाँ, तो 2 से यहाँ तो नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। अब ठीक है, लेकिन एक चीज हमने क्या पाया कि सर रिएक्टेंट में जो क्लोरीन से 3 में गुना किए हैं तो कॉपर में भी हो गया। तो कहाँ है कॉपर रिएक्टेंट में? देखिए रिएक्टेंट में कॉपर यहाँ इंटू 3 कर दीजिए, ये हो गया। और जब ये 3 हुआ तो इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में भी कॉपर होना चाहिए, है ना, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 3 कर दीजिए। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट में जो क्लोरीन, देखिए प्रोडक्ट में जो 2 से मल्टीप्लाई किए थे क्लोरीन का, तो एल्युमिनियम में भी अपने आप हो गया था। प्रोडक्ट के एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई, तो एल्युमिनियम यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, अपने आप हो गया था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में एल्युमिनियम 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हम रिएक्टेंट में एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ है रिएक्टेंट? रिएक्टेंट में एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ गए? बैलेंस हो गया। देख लीजिए 2 2 3 3 6 6, 2 एल्युमिनियम, आइए 2 एल्युमिनियम, 3 कॉपर, 3 कॉपर,
3 दूनी के 6 क्लोरीन, है ना, 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी के 6, और क्लोरीन कहाँ है, 3 दूनी के 6 क्लोरीन। हो गया बैलेंस। क्या किए थे, पहले इसको किए, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ पे हमने देखा कि सर क्या कर सकते हैं कि 3 को 2 से कर देंगे और 2 में 3 से कर देंगे तो 6 6 बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट में क्लोरीन के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था क्लोरीन के, और प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके साथ हमने देखा कि जब क्लोरीन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉपर में अपने आप 3 से हो गया, तो रिएक्टेंट के कॉपर में 3 से अपने आप हो गया था। उसको बैलेंस करने के लिए हमने प्रोडक्ट के कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट के कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जब क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो अपने आप प्रोडक्ट के एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट के एल्युमिनियम में अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो गया था। अब जब प्रोडक्ट के एल्युमिनियम में अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो गया था तो हम कहीं ना कहीं एल्युमिनियम के रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एल्युमिनियम के रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हमारा इस तरह से इक्वेशन स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्या कोई ज़रूरत है इसमें एक्स्ट्रा समझने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, है ना। किसी भी चीज़ को आप इस तरह से अगर एलाबोरेट करके समझोगे, हो सकता है 2 मिनट आपका टाइम लगेगा, नो डाउट, मैं इसमें नहीं बोलूँगा, बट वो चीज़ आपका अपना हो जाएगा एवर एंड फॉर एवर के लिए। तो क्या आप 2 मिनट नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते हैं तो आपको फिर मुश्किल होगा, फिर इसी चीज़ को फिर बाद में आएगा, फिर से पढ़िएगा, वहाँ फिर टाइम नहीं दीजिएगा, फिर आगे आएगा, फिर से पढ़िएगा। इसलिए बढ़िया है कि यहीं टाइम दे दीजिए, जब मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ उसको समझिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, है ना, उसको आप बैलेंस कर सकेंगे फिर। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 का डी देखते हैं। देखिए 7 का डी कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड से, सॉरी डी है ना, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट से तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। चलिए इसको देखते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट तो बनाता है बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। ये पढ़ेंगे जब अभी, है ना, हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, रिएक्शन, यानी कि उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये चीज़ उससे आया है, ठीक है, तो समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए अब इसको हम लोग पहले तो करते हैं क्लियर। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। बेरियम का क्या होता है स्टूडेंट, Ba, क्लोराइड का Cl, बेरियम का 2, क्लोरीन का 1 होता है ना, तो BaCl2 हो जाएगा। चलिए अब पोटेशियम का K होता है, सल्फेट SO4 2, तो K2SO4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, बेरियम सल्फेट Ba2SO4, Ba क्या होगा, Ba +2 होता है, +2 अब -2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका -2 हो जाएगा, तो इसीलिए ये यहाँ पे जो है -1 इसका आ गया, है ना, 2 इसका आ गया और इसका पोटेशियम का यहाँ पे चला आया, तो BaSO4 का यहाँ Ba2SO4 हो जाएगा, Ba2SO4 प्लस में हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम KCl, क्लोरीन का 1, पोटेशियम का 1, ठीक है, KCl। अब क्या स्टूडेंट ये बैलेंस है, बताइए। एक मिनट, Ba2SO4 +2 इसका, -2 इसका होता है और इसका +2 होता है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल, इसका वैलेंसी होता है, देखिए यहाँ पे BaSO4 का, बेरियम का होता है +2 और SO4 का होता है आपका -2, कैंसिल होकर के BaSO4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 नहीं होगा। और K2SO4 का, इसका +1 होता है और इसका -2 होता है, तो ये 2 वाला इधर चला आएगा, 1 वाला इधर आ जाएगा, तो K2SO4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है KSO4 है ना, इसका -2 और इसका +1 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है ना, एक मिनट, पोटेशियम का शायद 19 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2881, पोटेशियम का 19 होता है, 2881, ये वैलेंसी हो गया, तो +1, तो यहाँ से ये क्रॉस कर देगा
2 इधर चला आएगा तो K2SO4 पे 1 तो नहीं लिखते हम लोग, ये हो गया ना। और KCl का क्या हो गया, BaSO4 समझ लिए, ये समझ लिए, BaCl2 का देख लीजिए, Ba और Cl, क्लोरीन का -1 इसका +2 होता है ना, तो क्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। वैलेंसी है ये, +2 वैलेंसी -1 वैलेंसी, तो BaCl2 समझ में आ गया। इसका कैसे हुआ, K2SO4 का समझ लिया, BaSO4 का समझ लिया। अब KCl का देख लीजिए, KCl क्लोरीन का पोटेशियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बन के आएगा आपके पास KCl, पोटेशियम क्लोराइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए लेट्स बैलेंस इट। बैलेंस तो देखते हैं, पहले तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पे आप कर दो Ba यानी कि बेरियम, ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया आपका K और ये हो गया आपका SO4, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे आपका स्टूडेंट हो जाएगा रिएक्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट। लेट्स बैलेंस इट। बेरियम कितना है रिएक्टेंट में, तो आप बोलोगे 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। पोटेशियम कितना है, 2 है। SO4 कितना है, 1 है। इतना समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट में आ जाइए आप, बेरियम कितना प्रोडक्ट में, यू विल से सर 1। क्लोरीन कितना है, यू विल से 1। पोटेशियम कितना है, यू विल से 1, है ना। SO4 कितना है, यू विल से 1, 1 ही है ना, 1 2 देखो सब 1 है, तो टोटल 1 हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे, तो जो जहां से मन वहां से आप स्टार्ट करो बैलेंस। देखिए क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है, तो प्रोडक्ट में 2 बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में क्लोरीन को 2 बनाने के लिए आप बोलोगे सर इंटू 2 कर दीजिए। प्रोडक्ट में क्लोरीन के इंटू 2, प्रोडक्ट में क्लोरीन के इंटू 2 किए, ठीक है ना, उंगली देखते रहिएगा, इंटू 2 किए तो पोटेशियम में अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो गया। प्रोडक्ट के पोटेशियम में, पोटेशियम यहाँ है, अब प्रोडक्ट यहाँ है, 2 से अपने आप मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अपने आप मल्टीप्लाई हो गया 2 से। अब जैसे ही 2 से अपने आप मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट, तो देखे कि अच्छा पोटेशियम रिएक्टेंट में भी 2 है, तो ओके है, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बैलेंस हो गया, है ना, पोटेशियम ये 1 1 2, ये 2 और ये 1, तो अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है सब। बेरियम 1 ठीक है, क्लोरीन 2 ठीक है, पोटेशियम 2 ठीक है, SO4 1 ठीक है, बेरियम 1 ठीक, बैलेंस हो गया, इजी था, है ना। पहले क्या किए कि ये देखिए, इसको किसी एक को हमने बैलेंस किया, क्लोरीन को बैलेंस किया, तो देखा कि क्लोरीन के रिएक्टेंट में 2 है ना एटम, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट में 2 करना है, तो 1 में इंटू 2 कर दिए, यानी कि क्लोरीन के प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए बराबर हो गया। बट यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही प्रोडक्ट में क्लोरीन के प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो वो अपने आप पोटेशियम में भी हो गया 2 से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के पोटेशियम में 2 से मल्टीप्लाई। कहाँ है प्रोडक्ट यहाँ है, पोटेशियम कहाँ है, ये है, तो 2 से अपने आप मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब 2 से अपने आप मल्टीप्लाई हो गया, तो हम देखिए कि अच्छा अब देखते हैं रिएक्टेंट में भी बराबर होना चाहिए, तो यहां देख रहे हैं कि अच्छा 2 तो है ही, यानी कि ये ठीक है। फिर लास्ट में मिलाया, देखा 1 1 2 2 2 2 1 1 आ गया। अब यहां से चेक कर लीजिए, अब बेरियम 1 ठीक है, 1 है, क्लोरीन 2 है स्टूडेंट, क्लोरीन देखिए ये वाला 2, ये 2 है, ठीक, पोटेशियम 2 है, ये देखिए पोटेशियम 2 है, SO4 1 है स्टूडेंट, SO4 1 है, तो नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आप खुद प्रैक्टिस करते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं करेंगे देन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू, है ना, लॉस 2 और 3 मार्क्स और मे बी 4 और 5 ऑल्सो। तो आप यहाँ कंसंट्रेट कर करके जरूर से रहिए और पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 5 6 पिछले लेक्चर्स में देखा था, 7 आज देखा, 8 जो क्वेश्चन है ना, 8 में देखिए सुनिएगा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो हम लोग क्या करेंगे,
आगे का जो लेक्चर होगा उसके बारे में और थोड़ा सा जो थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक के लिए इतना ही, इतना आपको सीखने को मिला। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और आगे का थ्योरी थोड़ा पढ़ के आइए और मैं अच्छे से आपको एक एक चीज फिर से बताऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।